नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, आगे भी कुछ पढ़ोगे, काफ़ी सारी चीज़ें करोगे। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों, ये अमूमन मैं और मेरे जैसे तमाम शिक्षक जो गणित पढ़ाते हैं वो इसको सबसे पहले पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आमतौर पे यूज़ करने लायक हैं, जो मुझे आती हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। आपने देखा, हम जब चैप्टर्स पढ़ते हैं, है ना, एज अ टीचर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स बताए। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे अनुपात निकलता है, ये करो वो करो, लाभ निकालो, हानि निकालो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी बहुत सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। हम चैप्टर कुछ कर चुके हैं, कुछ करेंगे। कंसेप्ट बताता हूँ मैं क्लास में, ऐसे सॉल्व करो। अब कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, पर जब वो सॉल्व करने की बारी आएगी दोस्तों, तो वो पूरी तरह से आपका काम होगा कि उसे सॉल्व कैसे किया जाए। मतलब एज अ टीचर मैंने बताया कि ये इतना अपॉन इतना इंटू इतना कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। अब वो आपसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो आपसे डिवाइड नहीं हो रहा, वो आपसे स्क्वायर नहीं निकल रहा, वो आपसे स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, वगैरह वगैरह जो समस्याएं हैं दोस्तों, उन समस्याओं से पार पाना सीखेंगे हम अगले 2-3-4 दिन की क्लासेस में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ते समय। देखो, मैं आपको, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि इसको पढ़ते समय दो तरह की मानसिकताओं में बच्चों का बंटवारा होता है। एक वो जो मेरी बातों को शिद्दत से लेगा, जो इन चीज़ों के पीछे पड़ेगा कि नहीं करना है करना है करना है, और एक वो जो सोचेगा यार इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल तरीके से कर लूँ, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये वो ऐसे करके। दोस्तों, अगर इसके बिना काम चल सकता, इसके बिना आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते, इसके बिना बहुत लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया होता, तो शायद मैं ये नहीं कराता। आपके सिलेबस के ऐसे कुछ हिस्से होंगे जो मुझे लगेगा कि यार ये यूज़लेस है। मैंने क्लास में बोला भी है और आगे बोलूँगा भी कि इसका क्वेश्चन नहीं बनता। मैंने मैथ्स पढ़ाया, मैंने रीजनिंग पढ़ाया, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ बताता हूँ, अरे इसको ये पढ़ तो रहे हो क्योंकि आपके सिलेबस में है, पर इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा या इस पर क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया है। ये अक्सर मेरी बातों में रहता है। फिर भी मैं आपको ये करा रहा हूँ और बोल रहा हूँ आपको इस पर स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि कंसेप्ट तो आप मुझसे सीख लोगे, या मतलब पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट तो सीख रहे हो, पर उन कंसेप्ट्स को सीखने के बाद जो फाइनल आंसर देना है 72, आंसर देना है 336, या जो भी आंसर देना है, वो बिना कैलकुलेशन के तो होगा नहीं। और मीनवाइल दोस्तों, कई बार आपने शायद नोट भी किया हो कि कुछ मल्टीप्लाई करना है, मैं फटाफट से उसका आंसर लिख देता हूँ, तो वो आंसर मैंने रटा हुआ नहीं होता है, वो आंसर मैं कैलकुलेट करता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि आप देखो, एवरेज हर टॉपिक में हमने लगभग 70, 80, 100 क्वेश्चंस किए हैं। मैं उन 100 क्वेश्चंस के आंसर कैसे रट सकता हूँ? कैलकुलेशन मन में कर लेता हूँ। आपने देखा होगा मेंसुरेशन में या कोई भी टॉपिक में, आप मल्टीप्लाई डिवाइड जब बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें डायरेक्टली मन में सॉल्व करते करते लिखता हूँ। तो वो इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चंस को मन में सॉल्व कर लेता हूँ, या उनको जो तरीका है उनको सॉल्व करने का, उनका कैलकुलेशन का, वो कुछ शॉर्ट तरीका है जो मेरे पास है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगले 3-4 दिन दोस्तों। और दूसरा, डायरेक्ट फ़ायदा क्या है इसको पढ़ने से? डायरेक्ट फ़ायदा तो ये है, आप बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, पटवारी का एग्ज़ाम देंगे, बैंक के एग्ज़ाम में तो पक्का आपने देखा होगा 5 और इनफैक्ट कभी कभी 10 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के, यानी बॉड मास के आते हैं। इतना मल्टीप्लाइड, इतना माइनस, इतना प्लस, इतना बताओ कितना आएगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बैंक में तो पक्का 5 आते हैं, कभी कभी 10 भी आते हैं। दूसरे एग्जाम्स में 2-3, एसएससी में 2-3 आ सकते हैं, पटवारी में 1-2 आ सकते हैं। डायरेक्ट फ़ायदा तो है ही, इसको पढ़ने से आप वो क्वेश्चंस तो कर ही पाओगे। पर कैलकुलेशन तो मैथ्स के हर चैप्टर में ही काम आता है ना। कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है, आंसर देते वक्त कैलकुलेट करके ही तो आंसर दोगे, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अगले 2 या 3 दिन, हो सकता है 4 दिन, हमारे आपस में मिलके हम किस स्पीड पे चलते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपको हर पॉइंट पे फोकस करना है। इतना फोकस करना है कि अगर मैंने कहीं पे आपको कहा कि इसको रटो, तो आपको रटना है। अगर मैं कहूँ इसको समझो, तो इसको समझना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया अब मेरे जाने के बाद, यानी क्लास खत्म होने के बाद 25 बार आप इस चीज़ को ट्राई करोगे, तो आपको 25 बार करना है। और यकीन मानना, इसके बिना एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए जहाँ मैथ्स का वेटेज है, जैसे पटवारी में, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में मैथ्स का वेटेज है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है ना,
तो और चीजें क्या है, 10वीं तक की तो चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कल का एरिया निकालो, स्क्वायर का एरिया निकालो, सिलेंडर का, बेलन का क्यूब निकालो, 10वीं क्लास से पहले पहले पढ़ चुके होते हैं बच्चे। तो आसान चीजों में दूसरों से आगे निकलने का एक ही तरीका है कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए। तो आपकी स्पीड बढ़ेगी अगले 2-3 दिन में, अगर उन 2-3 दिन में पढ़ी हुई चीज़ों को आप मन में ठान लेंगे कि नहीं मुझे अपनाना है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हम करने वाले हैं, पर इसमें सबसे पहले जिस चीज़ की हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, वो होगा ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स, वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक। और ये पहले क्यों करा रहा हूं, पहले कोई नॉर्मल मल्टीप्लाई करना क्यों नहीं सिखा रहा हूं, या पहले कोई और तरीका, कोई और चीज की शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं सिखा रहा हूं, ये आपको समय समय पर समझ में आता रहेगा। जो भी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसके पीछे रीजन है जो मुझे शायद बहुत अच्छे से पता है, आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। नहीं तो आपको सब पढ़ना है, पढ़ो। सुनो, अब हमारा मकसद क्या है कि हम 1 से 1000 तक के स्क्वायर्स निकाल पाए, और हमको इसमें टाइम लगे मैक्सिमम 15 सेकेंड। मैक्सिमम 15 सेकेंड किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में। इनफैक्ट प्रैक्टिस करोगे, जैसे मुझे अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो 1000 तक का, तो शायद 2 या 3 सेकेंड लगते हैं, 5 सेकेंड में आमतौर पे एक प्रैक्टिस किया हुआ बच्चा कर लेता है। ठीक है, अब उसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद हों। 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, 19 का स्क्वायर 361, 24 का स्क्वायर 576, 29 का स्क्वायर 841, 25 का स्क्वायर 625, 18 का स्क्वायर 324। यानी 1 से लेकर 30 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, या होती भी होगी पर आपको ये याद करना है। अगर आप 1 से 30 तक के स्क्वायर्स कंठस्थ कर लेते हैं, मतलब लर्न बाय हार्ट एंड थ्रोट कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए 1000 तक के स्क्वायर्स आपके लिए चुटकी भर का खेल है। 1 से 30 तक के स्क्वायर याद करने। अब हम में से ज्यादातर लोगों को 20 तक के स्क्वायर याद होते हैं, और ये तो मैं पहले भी आपको बोला हूं ना, आप रेशियो मेथड वगैरह कुछ यूज करते हो अलग अलग चैप्टर में, तभी मैंने आपको बोला है कि 30 तक के स्क्वायर क्यूब्स याद होने चाहिए। 15% को आप 3/20 लिखते हो, तो 20 पे 3 बढ़ा के 20 का 23, तो 23 का स्क्वायर याद होगा या क्यूब याद होगा, तभी तो काम चलेगा। पहले भी बोला है, आप में से कुछ लोगों को याद हो गया होगा, नहीं तो हम में से ज्यादातर लोगों को 20 तक के स्क्वायर्स याद होते हैं। तो 30 तक के स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। 30 तक के स्क्वायर याद करोगे, मुझे लगता है कि आपको 15 तक के तो कम से कम याद होंगे। अगर 16 का स्क्वायर आपको नहीं पता है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ये तो कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब चुनौती आती है बच्चों को याद करने में 21 से 30 तक, तो गौर से देखना। 21 का स्क्वायर 441, और 29 का स्क्वायर 841, 22 का स्क्वायर 484 484, और 28 का स्क्वायर 784 784, 23 का स्क्वायर 529, 27 का स्क्वायर 729, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, और बीच में बचा 25 अकेला। 25 का स्क्वायर 625। भाई 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, 41 41 दोनों में लग रहा है। 22 का स्क्वायर 484, 28 का स्क्वायर 784, 23 का 529, इसमें भी 29, और 27 का स्क्वायर 729, इसमें भी 29,
24 का 576, 26 का 676, 25 का स्क्वायर 625। ये मैंने सिर्फ लिखे हैं, आपको याद करना है इसको, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है मैंने अभी तक। अब अगर मैं ये मान लूं कि आपको ये याद है, आपको ये लिख लेने हैं अभी एक पेपर पे, क्योंकि अब मैं मानता हूं कि भाई कल तक याद होगा, पर आज हम जो पढ़ेंगे उसमें यूज आएगा, तो उस तरह से आप बिहेव करेंगे कि आपको याद है। अगर ये आपको याद है तो ही तो काम चलेगा। तो इसको आप सामने रख लें लिख के। 30 सेकेंड्स रुक रहा हूं। ये 30 तक के स्क्वायर पूरे लिख लो। 15 तक के याद नहीं है तो 11 से 15 के भी लिख लो। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। आई होप ये आपने लिख लिए हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपको ये याद है, क्योंकि अब आपके याद करने का मैं इंतजार तो नहीं कर सकता हूं। आपने याद है ये मान रहा हूं, आप भी ये मान लो आपको याद है, आपने सामने रख लिया कि भैया यूज करूंगा। अब जैसे जैसे सर कहेंगे ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक नंबर 100 से 150, इससे बड़े तो ज्यादा काम आएंगे नहीं। 325 का स्क्वायर कोई काम आएगा नहीं। सपोज करो 150 तक की किसी संख्या का स्क्वायर चाहिए, 100 से बड़ा 150 तक। आपको अभी 30 तक के स्क्वायर याद है, इसलिए मैं इस 150 को 130 लिख रहा हूं। इस 150 को 130 लिख रहा हूं क्योंकि 30 तक याद है, इसलिए मैं 130 लिख रहा हूं। आगे जाके आज की क्लास में, अगली क्लास में जब आगे जाके आपको 30 से 50 तक के स्क्वायर भी सीख जाओगे निकालना, क्योंकि याद 30 तक बोला है, जब 30 से 50 के स्क्वायर निकालना सीख जाओगे तो इसी मेथड को 150 तक भी यूज कर सकते हो। फिलहाल 100 से 130। ठीक है, अब आप सुनो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है 107 का स्क्वायर, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 104 का स्क्वायर, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 103 का स्क्वायर। अब मैं इन 3 एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 107, ध्यान से सुने, 107 100 से 7 अधिक है। ध्यान से सुनना। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको करना है 107 प्लस 7 114। लिख तो मैं इसलिए रहा हूं, एक ही एग्जांपल में लिखूंगा ताकि आप ढंग से नोट्स बना पाए। 107 100 से 7 अधिक है तो 107 प्लस 7 114। 114। अब जब स्टेप 2 की बात आएगी दोस्तों, स्टेप 2 की बात आएगी तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, आंसर यानी 107 का स्क्वायर। स्टेप 1 में क्या आया था? 114। स्टेप 2 में क्या आया है? 49। बस एक साथ लिख दो और ये आपका आंसर है। ध्यान से मेरी बात सुनना, इस एग्जाम्पल को देखो। 104 का स्क्वायर चाहिए दोस्तों। 104 100 से कितना ज्यादा है? सर 4 ज्यादा है, तो इसमें 4 और जोड़ लो, कितना आएगा? 104 में 4 जोड़ोगे, 107 में 7 जोड़ोगे, 109 में 9 जोड़ोगे, 105 में 5 जोड़ोगे, 120 में 20 जोड़ोगे, 115 में 15 जोड़ोगे, 112 में 12 जोड़ोगे। 100 से जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है? सर 100 से 4 ज्यादा है, तो 104 में 4 जोड़ा 108 आया, और 4 का स्क्वायर किया, कितना आया? 16 आया। दिस इज योर फाइनल आंसर, 108 16। 108 कैसे आया था? 104 में 4 जोड़ के, और 16 कैसे आया था? 4 का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जैसे 103 का स्क्वायर दोस्तों, अब एक चीज नोट करना कि ये जो सेकंड स्टेप आपने लिखा है 16, ये लिखा है 49, ये जो सेकंड स्टेप है दोस्तों,
ये 2 अंकों के स्थान में ही लिखना है। कितने अंकों के स्थान में लिखना है? 2 अंकों के स्थान में लिखना है। तो अब 103 का स्क्वायर पूछ रहा हूं, 103 में 3 जोड़ो, 103 में 3 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 106। 103 में 3 जोड़ा तो आपको मिला 106, और 3 का स्क्वायर 9। पर ये जो स्क्वायर लिख रहे हो, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखोगे, ये 2 अंकों में आना चाहिए। तो 9 सिंगल डिजिट का है, इसलिए आपने इसको 09 लिखा, क्योंकि आपको ये 2 डिजिट में लिखना है। यानी 103 प्लस 3 किया तो 106 आया, और 3 का स्क्वायर किया तो 106 09 10609 आपका आंसर हुआ। कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल ले रहा हूं 109 का स्क्वायर, एग्जाम्पल ले रहा हूं 105 का स्क्वायर। तो 109 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 109 प्लस 9 118, 109 प्लस 9, और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 118 81 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। जैसे 105 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ, 105 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? सर 100 से 5 ज़्यादा है, तो 105 में 5 जोड़ोगे 110 आएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, तो 110 25 आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी 105 का स्क्वायर हो गया। मुंह जबानी है ना। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ 108 का स्क्वायर बताओ, पेन छुए बिना। 108 प्लस 8 164, 108 प्लस 8 116, और 8 का स्क्वायर 64, 116 64 11664 आपका आंसर हो गया। एक बार जो दिख रहा है उसे लिख लो, बाकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी लिखो दोस्तों। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद करके दिखाओगे, करके दिखाओगे। जरा करके दिखाओ तो मुझे। 102 का स्क्वायर करके दिखाओ, 108 का स्क्वायर करके दिखाओ। अच्छा, फटाफट से करके दिखाओ। और पेन नहीं छुओगे, सीधे आंसर मन में कैलकुलेट कर लो कि सर इसका आंसर मुझे आता है। पेन छुआ तो दोस्तों धिक्कार है मुझ पर और आप पर। 102 का स्क्वायर चाहिए, क्या होगा सर? 102 में 2 जोड़ेंगे तो सर 104 आएगा सर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है सर। अगर आपने ये लिखा है तो आप गलत हैं। 4 को क्या लिखोगे? 04 लिखोगे। 2 का स्क्वायर वो भी 2 अंकों में, सिंगल अंक का है तो आपको 2 अंकों में लिखना पड़ेगा, 2 अंकों में। और ये तो 102 प्लस 2 था ही। 108 का स्क्वायर सर, 108 प्लस 8 116, और 8 का स्क्वायर 64 होता है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनना, ये आपने कैसे किया? 108 में 8 जोड़ा
और यहाँ पे आपने 8 का स्क्वायर किया 64। अब बार बार तो मुझे लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, पर अगर सपोज करो आपसे पूछा है 112 का स्क्वायर, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, 112 में 12 जोड़ोगे, 108 में 8 जोड़ा है तो 112 में 12 ही जुड़ेगा, 2 नहीं जुड़ेगा, 12 ही जुड़ेगा, 100 से 12 ज्यादा है तो 124 आया। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, आई नो, 112 प्लस 12। फिर आपको 12 का स्क्वायर लिखना है, 12 का स्क्वायर तो दोस्तों 144 होता है, पर इस सेकंड स्टेप के लिए आपके पास में कितने अंकों का स्थान है सर? 2 अंकों का स्थान है, तो यूज 2 डिजिट्स ओनली, मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है तो केवल 44 लिखो। फिर इस एक का क्या करें सर? इस एक को गायब नहीं करना है, इस एक को यहां पे कैरी चढ़ाना है। 112 प्लस 12 124, 144 का 44 लिखोगे, एक कैरी, तो योर फाइनल आंसर इज 125 44 इज द फाइनल आंसर। जैसे आपको 117 का स्क्वायर चाहिए तो 117 प्लस 17 134, और 17 का स्क्वायर 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो 289 का ऐसा 2 कैरी हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा 13689। ये फाइनल आंसर है। 2 एग्जाम्पल लिखो। एक और एग्जाम्पल देखो कि अगर आपसे पूछे 121 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से सुनना सर। 121 प्लस 21 142, और 21 का स्क्वायर 441, तो 14641 आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, और करते हैं, है ना, और करते हैं दोस्तों। इस क्लास को अगर आपने सोचा कि ये टाइम वेस्ट है तो आप समझ जाइए कि एग्जाम आप क्लियर नहीं करेंगे। ये पहली चीज है, आगे 10-15 चीजें पढ़ेंगे टोटल, है ना। लिखो लिखो लिखो। बिल्कुल, चाहे 4 वीडियो लग जाएं, चाहे 5 वीडियो लग जाएं, पूरा पढ़ाऊंगा। हाँ देखो, जैसे आपसे पूछा 113 का स्क्वायर बताओ, आपसे पूछा 116 का स्क्वायर बताओ, आपसे पूछा 114 का स्क्वायर बताओ, आपसे पूछा 123 का स्क्वायर बताओ, आपसे पूछा 115 का स्क्वायर बताओ, आपसे पूछा 129 का स्क्वायर बताओ, आपसे पूछा 122 का स्क्वायर बताओ, आपसे पूछा 100, चलो अभी इतना ही बताओ, ठीक है। क्या करें भाई? 113 प्लस 13 126, 116 प्लस 16 132, 114 प्लस 14 128, 123 प्लस 23 146, 115 प्लस 15 130, 129 प्लस 29 158, 122 प्लस 22 144। फर्स्ट स्टेप में तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, सही बोल रहा हूं कि नहीं? अच्छा, फिर हमको लिखना है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 का एक कैरी, तो आपका आंसर आया 12769। बाकी करके दिखाओ, बाकी करके दिखाओ। हाँ जी, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर 256, 256, तो 1 3 2 और 2 4 5 6।
अब दोस्तों 114 का स्क्वायर निकालना है। 114 प्लस 14 128 तो कर दिया, और 14 का स्क्वायर 196 का एक कैरी हो जाएगा, आगे सिर्फ 96 लगेगा तो 12996 हो जाएगा। ये सब मन में करोगे। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया जरा 132 का स्क्वायर बताओ, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। जब आपको याद हो जाएगा तो आप इसको 130 नहीं 150 तक भी यूज कर सकते हो। अगर मुझसे कोई 132 का पूछे तो मन में आंसर दूंगा 132 32 64 और 10 कैरी 174 24 17424 आंसर है। क्यों? मन में करना है, प्रैक्टिस करोगे तो मन में हो जाएगा। जैसे दूसरी क्लास का बच्चा 5 + 5 को भी लिख के करता है, 13 + 15 को भी लिख के करता है, आप नहीं करते हो ना, क्योंकि प्रैक्टिस है आपको। वैसे ही इन चीजों की भी प्रैक्टिस कर लो, 2 दिन में परिपक्व हो जाओगे। ठीक है। 114 + 14 128 और 14 का स्क्वायर 196 तो 12996 आपका आंसर आ जाएगा। 1 8 और 1 9 9 6 फाइनल आंसर है। 123 + 23 146 और 23 का स्क्वायर 529। दोस्तों 5 + 6 11 1 1 कैरी 5 1, पर मैं कह रहा हूं ऐसे कैरी कैरी खेलोगे तो कैरी मिनाती बन जाओगे, जिसको वीडियो गेम खेलने के अलावा और कुछ नहीं आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं 146 पे 5 कैरी का मतलब 146 में 5 जुड़ जाए तो 151 हो जाएगा। 29 इज योर करेक्ट आंसर। जैसे 115 का स्क्वायर, तो भैया 115 + 15 130 और 15 का स्क्वायर 225, 132 25 इज द करेक्ट आंसर। 129 का स्क्वायर 129 + 29 158 और 29 का स्क्वायर 841, 158 में 8 जोड़ दो 166 41 फाइनल आंसर है। 122 का स्क्वायर 122 + 22 144 और 22 का स्क्वायर 484, 4 उसमें से कैरी हो जाएगा 14884 इज योर फाइनल आंसर। अब 100 से 130 तक में 30 संख्याएं होती हैं, 15 तो मैंने सॉल्व कर ली। अब 116 भी निकाल लिया, 116 भी निकाल लिया, 115 भी निकाल लिया, 114 भी निकाल लिया, 111 नहीं निकाला तो आप भी तो निकाल सकते हो ना। अब तो मेरे कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी मैं तो और एग्जांपल्स नहीं करवाऊंगा, अब सेकंड पार्ट पे चलेंगे कि 100 से बड़े वाले निकालें, अब 100 से छोटे स्क्वायर कैसे निकालोगे, फिर 200 300 वाले स्क्वायर कैसे निकालोगे, एंड सो ऑन हम पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ उसकी उस बात को ध्यान से सुनना कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस क्या मैं क्या दूंगा इसमें, 111 बैठे बैठे करो, 112 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर 117 का स्क्वायर 118 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर 123 का स्क्वायर 126 का स्क्वायर 129 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर 103 का स्क्वायर 109 का स्क्वायर, प्रैक्टिस करो 100 पूरा 130 तक के स्क्वायर। ठीक है चलो आगे बढ़े। बात आ रही है समझ में, लॉजिकल है, समझ में आना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम स्क्वायर निकालेंगे 70 से 100 या 75 से 100 भी बोल सकते हो, 70 से 100 70 से 100 मान लीजिए। ठीक है यानी 100 से जस्ट छोटे। जो दोस्तों हमने 100 से 150 लिखा, इसका मतलब 100 से जस्ट बड़े, और अब 100 से जस्ट छोटे, 100 से जस्ट छोटे, 100 से छोटे। दोस्तों आप मुझे बताओ, आपने 104 का स्क्वायर निकाला,
मैं आपको अब 96 का स्क्वायर पूछूंगा, आपने 107 का स्क्वायर निकाला, मैं आपसे 93 का स्क्वायर पूछूंगा। आप जरा मुझे देख के बताओ, चलो इन दोनों को हटाता हूं, इन दोनों को देख के बताओ कि इन दोनों में आपको कोई सिमिलैरिटी लग रही है क्या, कोई समानता नजर आ रही है इन दोनों संख्याओं में? क्या सर ये 100 से 4 ज्यादा था, ये 100 से 4 कम है, यही 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 सिमिलैरिटी है। गुड। ये जो ज्यादा था 104 में 4 जोड़ा, 4 ज्यादा है तो और 4 जोड़ा, ये 4 कम है तो और 4 कम कर लो, यानी 92 कर लो। 96 माइनस 4, जो ज्यादा था उसको और ज्यादा दो, जो कम था उसको और कम दो। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी तो यही होता है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो जो कम था वो और कम हो गया, जो ज्यादा था वो और ज्यादा हो गया। इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, यहां पे भी 4 का स्क्वायर 16, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब यहां पे ध्यान रखने की क्या बात है, गलती की चांस कि आपने देखा ये 96 100 में से 4 कम है, आपने 4 कम करके 92 लिखा, फिर 4 का स्क्वायर 16 लिखा। गलती से लोग 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे क्योंकि उनको ये 6 नजर आएगा। मैं कह रहा हूं आपको 6 से काम नहीं है, आपको देखना ये 100 से कितना कम है। जो 100 से बड़े वाले थे, 106 में 6 दिखता है, 104 में 4 दिखता है, 109 में 9 दिखता है, पर 96 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर लगेगा, 6 का स्क्वायर नहीं लगेगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना। 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 घटाया और 4 का स्क्वायर लगाया। 100 से 4 ज्यादा था, 4 जोड़ा, 4 का स्क्वायर लगाया। दिख तो 6 रहा है पर एक्चुअली 4 की बात चल रही है। जैसे गलती की चांस क्या है, 100 से 4 कम है, स्क्वायर 6 का मत लिख देना। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं? एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल 94 का स्क्वायर या 93 का स्क्वायर, आपने 107 का स्क्वायर निकाला है, 100 से 7 ज्यादा है, 100 से 7 कम है, जो 7 ज्यादा था उसमें और 7 जोड़ा, जो 7 कम है उसमें से और 7 कम कर लो। 93 में से 7 कम किया 46 आया, 93 में से 7 कम किया 86 आया, और 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 लगाओ। याद रखना 7 का स्क्वायर क्योंकि 7 कम है, 93 में 3 दिखता है बट यूज 7 आ रहा है, तो 8649 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दो एग्जाम्पल जरा लिख लीजिए, ये दो एग्जाम्पल जरा लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, 96 का स्क्वायर निकालना है स्टेप 1। 100 में से 4 कम है तो 96 माइनस 4 92, और फिर 4 का स्क्वायर 16, 9216 आपका करेक्ट आंसर है।
हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 91 का स्क्वायर बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 94 का स्क्वायर बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 98 का स्क्वायर बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 97 का स्क्वायर बताओ। दोस्तों 100 में से 9 कम है और 9 कम करो, और फिर 9 का स्क्वायर 81 लगाओ, यानी 82 81, 82 81 इज द करेक्ट आंसर। 100 में से 6 कम है और 6 कम करो, और फिर 6 का स्क्वायर लगाओ, 8836 इज द करेक्ट आंसर। 100 में से 2 कम है और 2 कम करो, और 8 का स्क्वायर 64 मत लिखना, 2 का स्क्वायर लिखना, 2 का स्क्वायर इन 2 डिजिट्स, 2 अंकों में लिखना है, याद है ना, याद है ना, 2 अंकों में लिखना है, इसलिए 04 लिखा है, सिर्फ 4 नहीं लिखा। और ये 98 माइनस 2, 97 100 में से 3 कम है, 97 में से 3 घटाया 94 आया, सॉरी 94 आया, यानी 97 में से 3 घटाया, और फिर 7 का स्क्वायर 49 मत लिख देना, 100 में से 3 कम था तो 3 का स्क्वायर 09, यानी 9409 इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में कि नहीं आई? अरे बात आई समझ में कि नहीं आई? सुनते रहो, सिर्फ देख सुनते रहो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 88 का स्क्वायर या 89 का स्क्वायर बताओ। 100 में से 11 कम है, जो 111 था वो 100 से 11 ज्यादा था, उसमें और 11 जोड़ा तो 122 आया था। जो ज्यादा था उसमें उतना ही ज्यादा कर दो, जो जितना कम है उसमें उतना ही कम कर दो, तो 89 माइनस 11 करोगे आएगा 78, 89 माइनस 11 करोगे आएगा 78। फिर 11 का स्क्वायर लिखोगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, 3 डिजिट्स का है, उसमें से 2 लिखी जाएंगी और 1 हो जाएगा कैरी, यानी 121 इस तरह लिखा जाएगा। दोस्तों ये तो आया 89 में से 11 घटा के, और ये आया 11 का स्क्वायर पर 2 डिजिट्स, 2 अंकों में, तो 7921 आपका करेक्ट आंसर है। 78 प्लस 1 79, 21 करेक्ट हुआ। जैसे 84 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 100 से 16 कम है, इसमें से और 16 कम किया तो आया 68। कैसे आया 68? 84 में से 16 घटाकर, हाँ या ना। फिर 16 का स्क्वायर लिखोगे 256, 16 का स्क्वायर तो आपको मिला दोस्तों 7056, 7056 इज द करेक्ट आंसर। स्पीड ऐसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि स्पीड इतनी तेज हो जाए कि मन में हो कि अगर मुझसे कोई पूछे कि यार 79 का स्क्वायर बता, मैं बोलूं ये 100 में से 21 कम है, इसमें से 21 और कम आएगा 58, इसमें से 21 और कम, इसमें से 21 और कम कर आएगा 58, और 21 का स्क्वायर 441, 4 कैरी 62 41, 6241 आंसर आएगा। इतनी प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं और खुद करोगे अब। और मेरे जिन दोस्तों को लग रहा है कि सर इससे अच्छा, इसमें हमको बहुत टाइम लग रहा है, सर इससे अच्छा तो नॉर्मल तरीके से कर लें, तो दोस्त इससे आपको टाइम लग रहा है क्योंकि आपने जस्ट सीखा है, पर इससे टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अगर आप सिर्फ देख रहे हो कि देखो जादू हो गया, अच्छा ऐसे आंसर निकल गया, ये वो सिर्फ देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यूजलेस है। मैं कह रहा हूं 3 दिन 4 दिन क्लास देखो मत, टाइम वेस्ट होगा। अगर प्रतिबद्ध हो, अगर खुद से वादा किया है कि नहीं, जो भी सब्जेक्ट के जो गुरुजी हमको पढ़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको हम पूरा बोलेंगे, पूरा मानेंगे, सब कुछ करेंगे, तो दोस्तों जिंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ, यकीन मानिए फायदा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। करके दिखाओ फटाफट, मतलब लिख लो फिर करके दिखाना, मैं क्वेश्चंस दूंगा।
हाँ दोस्तों, खुद करके दिखाओगे क्या? करके दिखाओ ज़रा। 87 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 84 तो कर लिया आपने, 83 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर तो हो गया, 88 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर और 76 का स्क्वायर। ये दोस्तों आपको करके दिखाना है अभी फटाफट से। इसमें से 2-3 रैंडमली मैं करा देता हूँ, जैसे थोड़े ज़्यादा धांसू हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 78 धांसू लग रहा है दोस्तों। 100 में से कितना कम? सर 100 में से 22 कम, 22 और कम कर लो 56, और 22 का स्क्वायर 484, यानी 6084 इज द करेक्ट आंसर। 6084 इज द करेक्ट आंसर, है ना। जैसे 76 100 से कितना कम है? सर 100 में से 24 कम है, और 24 कम करो, 48 100 में से कम करो 52, और 24 का स्क्वायर 576। इसमें 76 में से 24 घटाया और फिर 24 का स्क्वायर लिखा, तो आपको आंसर मिला 52 + 5 57, 76। बाकी आप करेंगे, बाकी आप करेंगे। 87 100 में से 13 कम, 13 और कम किया 74, एक कैरी हुआ 75 69, 7569 फटाफट लाओ। 83 का स्क्वायर 17 कम है, 17 और कम करो, इसमें 17 और कम करोगे आएगा 66, 66 और 2 68, 6889 ऐसे आना चाहिए दोस्त। अब कर लिया प्रैक्टिस बहुत, समझ रहे हो कि नहीं है? जल्दी जल्दी करो। हाँ जी दोस्तों, कर रहे हो ना। 100 में से कितना कम है? सर 100 में से 13 कम है, और 13 कम करो तो आएगा 74, और 13 का स्क्वायर 169, यानी 7569, 7569। 83 100 में से 17 कम है, इसमें से और 17 कम कम कीजिए 66, और 17 का स्क्वायर 289, तो आपको आंसर मिला 6889। जैसे 95 100 में से कितना कम है? 5, और 5 कम करो 90, और 5 का स्क्वायर 25। 100 में से कितना कम है? 15, और 15 कम करो आया 70, और 15 का स्क्वायर 225 आया 7225। 100 में से कितना कम है? 12, और 12 कम करो आया 76, और 12 का स्क्वायर 144, यानी 7744। और ये पूरा प्रोसेस मन में होना चाहिए, उच्चारण तो केवल आंसर का होना चाहिए, तब जाके माना जाएगा कि कुछ प्रैक्टिस हुई है। 100 में से कितना कम है? 21, इसमें से और 21 कम कीजिए आया 58, और 21 का स्क्वायर 441, तो आपको आंसर मिला 6241। 100 में से 18 कम है, और 18 कम कीजिए आया 64, और 18 का स्क्वायर 324, यानी आ गया 6724, 6724। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह दोस्तों आना चाहिए आंसर।
ठीक है, कर रहे हो, कर लोगे, पूरा संकल्प कर लो कि यार करना है बस, कि सर कर लेंगे सर, करेंगे सर, मर जाएंगे सर पर करेंगे सर। वेरी नाइस दोस्तों, तीसरी चीज जो आज आपको पढ़नी है, नहीं लिखा है तो लिख लो, 30 सेकंड और रुक सकता हूं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रुकूंगा, बहुत रुकता हूं वैसे भी मैं। ठीक है, चलिए तीसरी चीज जो आज पढ़ेंगे वो है स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग एट 5, 5 अंतिम अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग। दोस्तों अभी आपने 100 से जस्ट बड़ी और 100 से जस्ट छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकाला, वैसे ही 50 से जस्ट बड़ी, भाई आपने 1 से 30 तक याद किया है, आपने क्या किया अभी तक, 1 से लेकर 30 तक तो याद किया है, मतलब कर लोगे, है ना, कर लिया होगा या कर लोगे। फिर 100 से 70 तक कर लिया, 100 से 130 या 150 तक कर लिया मान लो। अब बचता है 50 से 30 और 50 से 70 या 50 से 25 और 50 से 75, मतलब 100 के आसपास की संख्या ही है, 100 से कम 100 से ज्यादा, अब 50 से कम 50 से ज्यादा भी है, पर वो एक जैसी चीज आज में पढ़ लोगे दोस्तों तो उल्टियां होने लगेंगी खून की, फायदा नहीं मिलेगा उसका आपको, ठीक है। तो कुछ उससे अलग पढ़ लेते हैं, कल वो 50 से ज्यादा वाले और 50 से कम वाले बताऊंगा। अभी एक बहुत सिंपल चीज है, अंतिम अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग। दोस्तों एग्जाम्पल दे रहा हूं, 35 का स्क्वायर, या जो आपने अभी भी निकाला ना 85 का स्क्वायर, आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो जो पहले पढ़ी, और जो मैं बता रहा हूं उससे भी निकाल सकते हो, हालांकि ये ज्यादा इजी है। 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, ठीक है, 135 का स्क्वायर, और यहाँ मैंने बताया 35 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ये सब बताना है। सुनो अब ध्यान से, एक 155 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर, या कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, एक इकाई अंक, यूनिट डिजिट इज 5। दोस्तों 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो सब में 25 लगाओ, 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आंसर में भी लास्ट में 25 आएगा, 25, 25, 25, 25, 25। सुनिए, 5 का स्क्वायर 25, उसके अलावा क्या है सर, 3 है, तो 3 को 3 की अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 3 की अगली संख्या यानी 4, तो 3 चौक 12, तो योर फाइनल आंसर इज 12, 25। 5 का स्क्वायर 25, क्या बचा, 5 बचा, तो 5 इंटू 6 करो, 30, तो 30, 25 इज द करेक्ट आंसर। 7 है तो 7 का अगला 8, 7 अट्ठे 56, 4 का अगला 5, तो 4 पंजे 20, 6 का अगला 7, तो 6 सत्ते 42, 11 का अगला 12, 11 इंटू 12 132। अभी 11 था, 11 इंटू 12 किया, वैसे ही 13 इंटू 14 182। कैसे आया 182, 13 इंटू 14 करके।
205, 5 का स्क्वायर 25 बचा 20, तो 20 इंटू 21, 20 का अगला 21, तो 20 इंटू 21 420। कैसे आया 420? 20 इंटू 21 करके। बात आई समझ में कि नहीं? अब हमने जो तरीके किए दोस्तों, जैसे यहां पे आप देखो, आपने 95 का स्क्वायर निकाला, 100 में से 5 कम है, 5 और कम करो, और 5 का स्क्वायर 25। तो मैं कह रहा हूं 5 का स्क्वायर 25 और 9 की अगली संख्या 10, 9 इंटू 10 90। मेथड अब आपकी चॉइस है, हालांकि 5 वाला है तो क्यों ना जो ज्यादा शॉर्ट है उसी को यूज किया जाए, जो ज्यादा शॉर्ट है उसी को यूज किया जाए। 5 का स्क्वायर 25। बात आ रही है समझ में कि नहीं, है ना? लिख लो एक बार जरा लिख लो। हाँ जी, चलिए ठीक है। अब जैसे 155 का स्क्वायर छोड़ा भाई मैंने, तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पे क्या करोगे? 15 इंटू 16, अगली संख्या 15 इंटू 16, 240। 15 इंटू 16 240, तो 240 25 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अभी 2 एग्जाम्पल और कराओ दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि बताओ 85 का स्क्वायर, मैं आपसे कहूं बताओ जरा 125 का स्क्वायर, मैं आपसे कहूं जरा बताओ 175 का स्क्वायर क्या होगा? तो भैया सबके आगे 25 लगेगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। 8 इंटू 9 72। क्या आया? 8 इंटू 9 72। 12 इंटू 13 156। 17 इंटू 18 306। अरे हाँ या ना? कर लोगे इस तरह की चीजें दोस्तों? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो पढ़ाना था वो तो इतना ही था, पर कुछ चीजें ऐसी हैं कैलकुलेशन से जुड़ी जो मैं सिखा नहीं सकता। क्या नहीं सिखा सकता? मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कैसे सिखाऊं? अगर आपसे एग्जाम में बोला है आपको 333 प्लस 147.82 करना है, इसके लिए दुनिया की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बची है, बस 300। अब आप आपको सोचना है अरे क्या करूं यार, 300 और 100 400, 33 और 47 80, 480.82। मतलब एडिशन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी है, पर आप ये समझो कि आपको जो भी बोला जाएगा आपको बिना पेन छुए करना है एग्जाम में, क्योंकि हाथ धीमे चलता है, दिमाग तेज चलता है। तो हाथ कम चले दिमाग ज्यादा चले, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। समझ रहे हो? छोटे छोटे मल्टीप्लाई। अब जैसे आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे यार ये 12 इंटू 13 फटाफट कैसे कर लूं? अरे सोचना पड़ेगा। हालांकि मैं आगे जाके बताऊंगा कि सक्सेसिव नंबर्स, क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कैसे होगा, पर 12 इंटू 13 करना है दोस्त, अपने आप ही कर लो। 12 इंटू 13 ही तो है ना? अभी आपसे कोई कहे जरा 95 इंटू 6 करो, अब इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बनेगी क्या? 100 इंटू 6 करता तो 600 आता, पर ये 5 इंटू 6 30 कम है, तो 600 में से 30 कम कर लो, 570 आंसर है। अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई माइकालाल सिखा नहीं सकता। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो जमीनी स्तर की चीजें हैं, वो आपको अपने आप करनी पड़ेंगी। जो डिफिकल्ट चीजें हैं, जो एग्जाम में टाइम वेस्ट करेंगी, वो मैं बताऊंगा। प्लस माइनस अब आप क्या कर लो,
भैया इसका होमवर्क कुछ नहीं हो सकता। आप बैठे हो सर 14782 प्लस 324 प्लस 1415, सर इनको ऐड कर रहा हूं बैठे बैठे, अब फटाफट ऐड करना है, पेन नहीं छूना है आपको। कहना अच्छा है 14,700 और 300, 15,000, 15,000 और 1,000, 16,400, 16,400 और 16,400 और ये 106, 16,400 और 106, 16,506, 16,506 और 15, 16,506 और 15, 16,521। क्या है टक टक, 2 4 6 और 5 11, 1 और 8 9 और 2 11 और 1 12 का 2 1। अरे बच्चे करते हैं ऐसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला स्टूडेंट ऐसे करेगा तो वो फेल है, आप समझिए। समझ में आ रही है बात? खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों, समय से ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।